कॉलेज वर्सेस ब्रांच। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमने कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ब्रांच के लिए या ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए कॉलेज के लिए। आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस टू हाउ आई चोज माय कॉलेज एंड कैसे क्या हुआ वगैरह वगैरह। अगर कम भी मार्क्स आए हैं तो अच्छा कॉलेज मिल सकता है। लास्ट तक होप छोड़ी नहीं है हमें, क्योंकि पता नहीं लास्ट में क्या हो जाए। और जो Hello everybody, welcome to my channel or welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. So in this video we are going to talk about कॉलेज वर्सेस ब्रांच। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमने कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ब्रांच के लिए या ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कॉलेज के लिए। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ड्रीम कॉलेज होता है COEP और वो अपनी ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने परसेंटाइल के बेसिस पे कोई भी ब्रांच ले लेते हैं COEP में। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू दोज फैक्टर्स एंड देन फिर आप डिसाइड करो कि आपको कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपको ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। तो और मैं अपनी बारे में बताऊंगी कि मैंने क्या किया था जब मैंने एडमिशन लेने की सोची थी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ कि वो फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स या फिर कुछ चीज़ें आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो दो चीज़ें होगी। ठीक, कुछ फैक्टर्स हो गए जिनके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस टू हाउ आई चोज माई कॉलेज एंड कैसे क्या हुआ वगैरह वगैरह, बट वो थोड़ी देर बाद। पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो दो फैक्टर्स होते हैं, एक कि आपको गवर्नमेंट जॉब को जाना है या फिर आपको कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देनी, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, तो आपको अगर वो देनी है तो एक फैक्टर वो हो गया। और दूसरा फैक्टर कि आपको MNCs में प्लेसमेंट्स लेके कॉलेज थ्रू जॉब करनी है। ठीक है, तो दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कि आपको एक तो एग्ज़ाम देनी है कोई कॉम्पिटिटिव, या तो आपको MNCs में काम करना है। जब इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू कैन गो फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग ब्रांच। ठीक है, अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का करना है और जिसका करिकुलम इज़ नॉट लाइक, आपको वो चलता है कि आपका करिकुलम जो है आपका एक कॉलेज का वो आपके एग्ज़ाम के करिकुलम से सेम नहीं है, आपको चलता है। बट अगर आपको MNCs कंपनीज में काम करना है, MNCs में काम करना है, तो आपको आपकी कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फॉर योर ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है ना, इफ़ यू कॉम्प्रोमाइज़ विद योर कॉलेज तो आपको कभी कभी फैकल्टीज़ अच्छी नहीं मिलती है, कभी कभी कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स नहीं आते, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स नहीं आते, कंपनीज आना नहीं चाहती है, कंपनीज आती भी है तो दे डोंट चूज़ लाइक PA स्टूडेंट फ्रॉम आवर कॉलेज। बहुत कम चुनिंदा बच्चे होते हैं जिनको चूज़ करके लेके जाते हैं, 100 में से वो एक या दो बच्चों को चूज़ करके लेके जाते हैं। दैट इज़ द थिंग। आपको आपके कॉलेज का जो सिलेक्शन है थोड़ा वाइसली करना चाहिए। ठीक है, सब चीज़ों को, सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। अब जाते हैं मेन फैक्टर्स पे कि दीदी क्या हमें टेक ब्रांचेस के लिए जाना चाहिए या फिर हमें नॉन टेक ब्रांचेस के लिए जाना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नाउअडेज आर गोइंग फॉर टेक ब्रांचेस, क्योंकि उन्होंने सुना है कि इसमें फ्यूचर है, फ्यूचर में सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, टेक में जाना चाहिए, नॉन टेक में जाना चाहिए वगैरह वगैरह। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिल में, तो फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर ले। तो पहली बात तो टेक ब्रांचेस मैं आपको बताती हूँ, ऑलमोस्ट सबको पता होती है, बट पेरेंट्स को कुछ पेरेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, तो हम पेरेंट्स के लिए बता देते हैं कि फिर होता है CS होता है, IT होता है, AIML होता है, फिर AI सेपरेट होता है, फिर ML सेपरेट होता है, डेटाबेस होता है, फिर उसके बाद में AI और डेटाबेस साथ में होता है। तो इससे बहुत सी ब्रांचेस है, फॉर में ENTC है। ऐसे ये जितनी भी ब्रांचेस बोली मैंने, AI और DS यानी कि डेटा साइंस, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ML यानी कि मशीन लर्निंग, ये जितनी भी है ब्रांचेस है वो सब ब्रांचेस है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग को ये भी ब्रांचेस मिलती है कोई कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर देम, क्योंकि उनका जो करिकुलम है वो ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस से सिमिलर है। लाइक 40 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से 31 सब्जेक्ट्स आर सिमिलर। तो यू कैन से दैट कि 80% ऑफ सिलेबस तो सिमिलर ही है तुम्हारा। ठीक है, 80 से ज़्यादा। और उसके बाद में जाते हैं हम लोग कि नॉन टेक ब्रांचेस कौन सी होती है। तो नॉन टेक ब्रांचेस में आता है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्रांचेस। ठीक है, तो ये सब ब्रांचेस आती हैं नॉन टेक में। अगर ऐसा नहीं है कि नॉन टेक में फ्यूचर नहीं है, बट हाँ कि आजकल के बच्चे सभी चूज़ कर रहे हैं वो है टेक्नोलॉजिकल थिंग्स, टेक्नोलॉजिकल ब्रांचेस।
तो ये सब ब्रांचेस का डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है। तो पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट एग्जाम्स देनी है आपको, तो आपको ब्रांच से कोई लेना देना होता नहीं, बस आपको एक डिग्री चाहिए होती, ठीक है। तो आपको कॉलेज कोई भी मिले तो आपको चलता है, और ब्रांच कोई भी मिले तो चलता है, ठीक है। तो अगर आपको कॉलेज अच्छा मिल रहा है और उसमें ब्रांच थोड़ी इधर उधर हो रही है, नॉन टेक टेक की जगह नॉन टेक मिल रही है, या फिर CS की जगह पे ENTC मिल रही है वगैरह वगैरह, तो आप उसके लिए जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको MNCs में काम करना है और आपको ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आप किसी टॉप 15 या टॉप 20 कॉलेजेस में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं उसके डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, कि हम लोग को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि हमें कॉलेज के लिए जाना, कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ करना है या ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो इसके लिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, आपका रैंक डिसाइड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना है, आपको 10th में कितने थे, आपको 12th में कितने थे, वो सब ओवरऑल ये होके आपका रैंक डिसाइड होगा, ठीक है, CET के रिजल्ट के बाद में प्रेफरेंसेस क्या है आपकी, आपको क्या प्रेफर किया है आपने, लाइक आपको क्या करना है, आपका प्रेफरेंस क्या होगा, आपकी सिटी होगी या आउटसाइड सिटी होगी, या फिर कौन सा कॉलेज होगा या कौन सी ब्रांच होगी, उसके ऊपर डिसाइड लाइक उस पे ऊपर वो डिपेंड करेगा। अगर आपको किसी ब्रांच में, पर्टिकुलर ब्रांच में हायर स्टडीज़ भी करनी है, तो आप लोग उस ब्रांच के लिए जा सकते हो, ठीक है। वो सब डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद में आपको MNC, जैसे मैंने पहले ही बोला कि MNCs में अगर काम करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर आपको खुद का अपना एक IT सेक्टर में बिजनेस खोलना है, या फिर कोई भी सेक्टर में बिजनेस खोलना है, उसके ऊपर सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। इन शॉर्ट, ये ओवरऑल चीज़ें जो है वो आपका जो प्रेफरेंसेस है चीज़ों को लेके, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इन माई केस व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आई डोंट वांटेड टू गो फॉर इंजीनियरिंग फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। लाइक मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि आई एम वेरी ऑनेस्ट हियर, ठीक है। तो मैंने पहले से डिसाइड किया था कि मुझे कुछ भी करूँगी लेकिन इंजीनियरिंग करूँगी नहीं, ठीक है। तो मुझे जब पता चला था कि एग्जैक्टली इंजीनियरिंग होता क्या है, लाइक 7th 8th में तो पता ही चल गया था कि इंजीनियरिंग क्या होता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, बाकी सब करूँगी, इंजीनियरिंग नहीं करूँगी। एंड बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा आर्ट और आर्ट्स वगैरह में, ड्राइंग पेंटिंग वगैरह में, तो आई वांट करियर इन दिस। तो मेरा ये थोड़ा सा था कि मेरे को इसमें करियर चाहिए। तो और मुझे बहुत थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट हो रहा था, तो उसकी वजह से मेरे को चाहिए था कि मेरे को उन चीज़ में जाना है ज़्यादा, ठीक है। तो उस टाइम पे तो और उसके बाद में चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई कि मेरे को 11th में आर्ट्स लेना था, एंड देन आई टुक साइंस, एंड फिर उसके बाद में साइंस के बाद में 12th में आ गए। फिर उसके बाद में CET दे दी। CET के देने के पहले भी आई वॉज लाइक थिंकिंग सो मच कि कैसे होगा, क्या होगा, मुझे सही में करना है नहीं करना है, बहुत सी चीज़ें थी। एंड देन फिर जब मेरा रिजल्ट आया, देन आई गॉट 92, एंड देन फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे मेरे ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ किए, जस्ट बिकॉज कि मेरा कॉलेज अच्छा है, उसकी वजह से मैंने ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एंड उतना भी ज़्यादा ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, बस CS से ENTC में आई हूँ, क्योंकि चाहिए था, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था इन शॉर्ट मेरे को। तो और मेरे को मेरी सिटी में चाहिए था, इसलिए मैंने फिर इसको चूज़ किया, जीका को चूज़ किया। CSIT से कंपैरिजन में ENTC को ज़्यादा प्लेसमेंट्स है हमारे कॉलेज में, तो मुझे लगा कि ठीक है, प्लेसमेंट्स भी है, कॉलेज का नाम भी अच्छा है, एंड गवर्नमेंट कॉलेज है, इसलिए मैंने गवर्नमेंट कॉलेज को चूज़ किया। अब मेरी प्रेफरेंस यहाँ पे कुछ और थी, इसकी वजह से मैंने इस कॉलेज को चूज़ किया। आपकी प्रेफरेंसेस आपके ऊपर डिपेंड करेगी, आपके पेरेंट्स का क्या कहना है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने कॉलेज ढूंढा ही नहीं और सीधा इसका नाम डाल दिया। मैंने ढूंढा था, बहुत से नाम डाले थे कॉलेजेस के, बट मेरे को ये लकीली ये कॉलेज मिल गया, एंड आई एम हैप्पी विद दैट, ठीक है। तो आपके प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करेगा कि आपको कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ करना है या ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करना है। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर इज़ दैट कि आपके कॉलेजेस के जो हाईएस्ट पैकेजेस है, आपकी कॉलेजेस के प्लेसमेंट का रेशियो है, वो सब चीज़ें देख के कॉलेज चूज़ करना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ब्रांच अच्छी मिल रही है और आप कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट चेकआउट कि उसका रेशियो कैसा है प्लेसमेंट का, उसमें कितने हाईएस्ट प्लेसमेंट कितने लैक्स है पर एनम, उसके बाद में लोएस्ट कितना है, एवरेज कितना है, सब कॉलेजेस के देखना। चाहे आप उस कॉलेज में जाना चाहो ना चाहो, आप अगर उनको लिस्ट में ऐड कर रहे हो, जितने कॉलेजेस लिस्ट में ऐड कर रहे हो, मेक श्योर कि यू शुड चेक कि उनका रेशियो क्या है प्लेसमेंट का और उनके पैकेजेस क्या है, वो सब चेक करके यू हैव टू मेक योर
ओन लिस्ट जो कॉलेजेस की होगी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट जस्ट बी काम एंड बी पॉजिटिव, क्योंकि ना रिजल्ट आने के बाद बहुत बड़ा लंबा गैप मिल जाता है आपको सोचने के लिए, ठीक है। ऐसा मत करना कि अगर आपको गैप मिला है तो आप लास्ट में सोचोगे। जब से आपका रिजल्ट आ जाए और अभी भी अगर आपके पास टाइम है तो कीप सर्चिंग फॉर कॉलेजेस, ठीक है। गूगल करना शुरू करो एंड देखो, ठीक है, समझो कि कैसे होता है, क्या होता है, प्रोसेस क्या है, वो सब चीज़ें सीखो अभी से, ताकि आपको बाद में वो कॉम्प्लिकेटेड ना लगे और लास्ट मोमेंट पे आप पैनिक ना करो कॉलेज अगर गलत हो गया तो। बाकी सब और चीज़ें आएगी, जैसे कि अभी कैप राउंड में क्या चीज़ें होती है, कैसे होती है, वो सब चीज़ें वो भी बताऊंगी मैं आपको। एंड कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, अगर आपके परसेंटाइल लो है तो आपको कॉलेजेस कौन से मिलेंगे, वो सब चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया था पिछले साल कि अगर मेरे परसेंटाइल मतलब मेरे को मार्क्स कम आए, बस सोच रही थी कि अगर मार्क्स कम आ गए तो मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, कैसे कौन से कॉलेज मिल सकते हैं मेरे को, वो सब मैंने ढूंढ के रखा था पिछले साल। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दैट विथ यू एंड बी हैप्पी, बी थोड़ा सा अच्छा रहो, कोई टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर कम भी मार्क्स आए हैं तो अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लास्ट तक होप छोड़नी नहीं है हमें, क्योंकि पता नहीं लास्ट में क्या हो जाए, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ओके, बाय बाय। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल होगी, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओके, बाय बाय।